डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के नाम से, और कंसंट्रेशन की बुनियाद पर उसके दो टाइप्स छोटे से। तो कंसंट्रेशन क्या है, रेशो है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से क्या मुराद है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज अ मेजर और रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट का मिकदार और टोटल सॉल्यूशन का मिकदार या सॉल्वेंट के मिकदार के दरमियान जो रेशो हो तो उसको हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। देखो मैं रिपीट करता हूँ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मिकदार सॉल्वेंट की मिकदार में कितना है या सॉल्यूट का मिकदार सॉल्यूशन की मिकदार में कितना है तो उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो, अगर सॉल्यूट का मिकदार ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो हम कहते हैं ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, एंड वाइस वर्सा। अगर सॉल्यूट का मिकदार कम हो तो ये फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं। A solution which contains small amount of solute dissolved in the solvent is called dilute solution। वो solution जिसमें solute का मिकदार कम हल हुआ हो solvent में तो उसे हम कहते हैं dilute solution। और concentrated solution, a solution which contains large amount of solute dissolved in the solvent is called a concentrated solution। जब solute का मिकदार काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हल हुआ हो solution में या solvent में तो हम कहते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये बात याद रखने के काबिल है कि मतलब वी स्टडी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपैरेटिवली। वी स्टडी कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन कंपैरेटिवली। कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि इतना होगा तो उसको इतनी वैल्यू होगी सॉल्यूट की तो ये डाइल्यूट, और इतनी होगी तो हम कंसंट्रेटेड तस्वर करेंगे, बल्कि क्या है हम उसको कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। मिसाल, एक 5 ग्राम पर मोल है और दूसरा जो है ना मतलब ये नहीं, अब हमें पता नहीं चलता कि 5 ग्राम पर मोल ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है या कम है। लेकिन अगर हम उसको 15 ग्राम पर मोल से कंपेयर कर लें तो फिर पता चल जाएगा ये 5 ग्राम वाला कम डाइल्यूट है और 15 ग्राम वाला कंसंट्रेटेड। लेकिन अगर हम इसको 25 ग्राम कर ले फिर देखो ये वाला जो है ना डाइल्यूट हो गया और ये कंसंट्रेटेड। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम किसी चीज़ को कंपैरेटिवली पढ़ेंगे कि ये कंसंट्रेटेड है और ये डाइल्यूट है। ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू उसके लिए नहीं रखे गए, कोई स्टैंडर्ड उसके लिए नहीं रखा गया है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें कोई मसला नहीं होगा आप लोगों के लिए। अगर फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।